बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको एमएसटी सीईटी में पूछा नहीं जाएगा। द फार्मूलाज आर एनफ फॉर एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर एमएसटी सीईटी वन शॉट वीडियो लेक्चर। इसके अंदर हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वन शॉट के अंदर 11th प्लस 12th इस पूरे थ्योरी को कवर करेंगे एंड देन इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। के बेसिक में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R²। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। Q1 चार्ज Q2 चार्ज दे दिया जाएगा और R की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने की। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहती है 8.85 into 10⁻⁻12। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट, तो ये वैल्यू भी याद रखनी है और फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल को एज पर जैसा डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, यहां से ये इंपॉर्टेंट लेसन चालू होता है दैट इज गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम ये क्या फार्मूला है? गॉस इट इज अ फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स कैसे फ्लो हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इट इज आल्सो इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E ds। ठीक है, सो हमें ये फार्मूला ध्यान में रखना है फॉर गॉस थ्योरम के लिए और इससे कैसे एग्जांपल्स आते हैं वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखेंगे। ओके, नाउ सेकंड, जब गॉस थ्योरम क्लियर होता है तो उसके बाद हम देखेंगे 4 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का सबसे पहला जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम देखेंगे। तो पहले हमारे पास गॉसियन स्फीयर है और इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ये हमारा पहला फार्मूला है। फिर इसी को हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दिस फार्मूला चेंजेस एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू R² बाय स्मॉल r²। एंड हियर ये सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, स्मॉल कैपिटल R² बाय स्मॉल r²। यहाँ इस R का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है तो ज्यादातर एग्जाम्स में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस मींस डिस्टेंस। सो ये रिलेशन याद रखना है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, मेजॉरिटी के टाइम्स हमको ये वाला फार्मूला बहुत काम आने वाला है तो ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर कितना होता है दैट इज E इज इक्वल टू अगेन वही फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन R। और ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R और इसी को हम एक और फॉर्मेट में लिखने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां पे R² बाय स्मॉल r² था, यहाँ पे कैपिटल R बाय स्मॉल r है, बस दिस इज द डिफरेंस। और इसी की वजह से ये फार्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिलेशन मिलती है हमें वो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर। अब नेक्स्ट अगला है दूसरा एक एप्लीकेशन दैट इज एनी शेप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कोई भी एनी शेप टाइप ऑफ गॉसियन बॉडी है तो उसका क्या होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें देखना है दैट इज E इज इक्वल टू सेम फार्मूला रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे। अगर सिलेंडर या फिर वो बॉडी गॉसियन बॉडी जो है वो कोई भी शेप की रहेगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर थिन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होने वाली है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होते हैं 4 एप्लीकेशंस है जो हमें गॉसियन बॉडी के लिए ध्यान में रखना है। पहला फॉर सॉलिड स्फीयर, दूसरा सिलेंडर, थर्ड वन एनी शेप एंड फोर्थ वन थिन शीट। तो ये 4 एप्लीकेशंस है। उसके बाद इस पोटेंशियल एनर्जी, यहां से जितनी भी बातें होंगी वो ज्यादातर पोटेंशियल एनर्जी पे है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक मेन पॉइंट है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पहला फर्स्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या होता है, हम एनर्जी इसलिए उसको U से बता रहे हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अगेन यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था Q1 Q2 अपॉन R² था और पोटेंशियल एनर्जी क्या है Q1 Q2 अपॉन ओनली R इज देयर। और ये डिफरेंस रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना है। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से बताते हैं और अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है तो वो हम इसको वी से बताते हैं। सो ये भी एक डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब मैंने अभी बताया कि अगर पोटेंशियल बताना है तो हम उसके लिए वी वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। सो हम सबको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू से बताया, पर यूनिट चार्ज मतलब क्यू, करेक्ट। सो अगर मैं ऐसा बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q है, सो माय फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, और उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा Q से तो उसका फार्मूला Q1 Q2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब Q²/R हो जाएगा। एंड Q² में से Q अगर एक कैंसिल हो जाए क्योंकि डिवाइड में चार्ज है तो Q गेट्स कैंसिल। सो माय फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिकम्स एज 1/4πε0 Q/R। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला टर्म है जो हमें दिमाग में रखना है। एंड अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए एग्जांपल सॉल्व करने को आया तो ये फार्मूला लगाना है, और एनर्जी के लिए आएगा तो ये फार्मूला। नेक्स्ट, ओके, अगला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में? दिस रिलेशन इज जनरली E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। ठीक है, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है, जनरली इसके ऊपर सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होने वाला है पॉइंट चार्ज से, तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मतलब हम उसको V से बताने वाले हैं। एंड द फार्मूला बिकम्स V इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू, यहाँ पे चार्ज ओनली पॉइंट चार्ज है मतलब सिर्फ एक चार्ज मतलब Q डिवाइडेड बाय R होगा, जस्ट सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से कॉन्सेप्ट आ सकता है, ग्राफ पूछ सकते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ में क्या फर्क रहता है। ठीक है, तो एक चीज हम जानते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, हाँ ये ग्राफ जो बना रहे हैं अगेंस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और वो डिस्टेंस हम R से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ हम बनाने वाले किसके लिए हैं? अगेंस्ट डिस्टेंस R। ठीक है, तो अब अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला याद करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का, ओनली डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये R² है और ये R है। ठीक है, तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा, अगर मैं y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रख रहा हूं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रख रहा हूं, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और x एक्सिस पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है? दैट इज R। सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, कर्व थोड़ा सा अंदर की तरफ ज्यादा ही फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है, किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका रीजन क्या है? द रीजन इज देयर डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है वो ज्यादा फ्लैटन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका रीजन है कि वो R² है और R² से कम रहने वाला है R। सो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है वो थोड़ा सा ज्यादा ही फ्लैटेंड हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर से। ठीक है, ऑल क्लियर? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को नोट करो। अगर एग्जाम में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कैसा होगा, तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होने वाला है अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने वहां पे प्रेजेंट कर दिया तो? अब इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम जनरली इलेक्ट्रिक डायपोल को P से बताते हैं और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करना है। सो वी गेट द फार्मूला एज, the formula is electric potential is equals to V is equals to 1/4πε0 into P upon R², where P is electric dipole। and important ध्यान में रखना है, ये फार्मूला करेक्ट होने वाला है V एक्सियली। ठीक है, V एक्सियल के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, एक्सियली मतलब आप ध्यान से समझो, अगर एक्सियली है मतलब कॉस जो है वो एक दूसरे को लाइन पैरेलल होने वाली है, कुछ ऐसे जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर V इक्वेटोरियली अगर बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज इट बिकम 0। क्यों? क्योंकि यहां पे हम ध्यान में रखें cos थीटा का वैल्यू डिपेंड करने वाला है, क्योंकि ये जो एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज cos थीटा का, और cos 0 जो होता है वो 1 होता है।
देयरफॉर v एक्सियली जो है वो ये फॉर्मूला है। और cos 90 क्योंकि ये v इक्वेटर है मतलब परपेंडिकुलरली पास होने वाला है, सो देयरफॉर ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। एंड इफ 90 डिग्री का एंगल मतलब cos 90 कितना है, 0 है, सो देयरफॉर सारा टर्म ही 0 हो जाएगा, क्योंकि p को cos 0 से मल्टीप्लाई करोगे, cos 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा टर्म ही 0 हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला याद रखना है, और ज्यादातर सीटी में कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि v एक्सियली फॉर्मूला क्या होता है एंड v इक्वेटर पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, दैट इज 0 एंड द टर्म इज बिकॉज ऑफ cos, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमको डायपोल का बताना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसा होने वाला है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो अगर थीटा का एंगल 90 डिग्री है तो माय फार्मूला बिकम्स माइनस पीई, अब वेयर पी इज डायपोल मोमेंट एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड अगर हमें cos थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो माय फार्मूला बिकम्स एज u थीटा इज इक्वल्स टू pe 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला रहता है अगर एंगल 90 डिग्री है या 0 डिग्री है तो, ठीक है। इसका मेन डेरिवेशन हम कर रहे नहीं है इसलिए ज्यादा फीलिंग नहीं आएगी। इफ यू वांट टू लर्न द फार्मूला और आपको अगर डायरेक्ट थ्योरी जाननी है तो ये बेनिफिशियल है आप, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी के अंदर सीटी के अंदर यही है। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, इसके लिए हमको एक चीज देखना पड़ेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ये हमारा चार्ज जो है वो वोल्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो Q इज इक्वल्स टू C इनटू V एंड वेयर ये जो C है ये बिकम्स एज फार्मूला Q अपॉन V, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, वेयर चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर हमारा वोल्ट मतलब पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है उसके ऊपर, एंड इसका यूनिट जो होता है वो चार्ज इसका कैपेसिटेंस का इज फैरेड, FARAD, दिस इज फैरेड, ठीक है। और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट खत्म होते ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमको जानना फार्मूला जरूरी है, C इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, ठीक है। वेयर A इज एरिया, D इज द डिस्टेंस, ठीक है, K इज डाइलेक्ट्रिक, क्या हम उसके अंदर फिलअप कर रहे हैं तो उसके ऊपर मीडियम कौन सा है उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है, वो K है। एंड एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, जो कि मैंने शुरुआत में ही लेक्चर के बता दिया था, ठीक है। तो ये हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला याद में रखना है, और अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में जानना है तो ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ऑल क्लियर। और इसके बाद कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट्स बाकी रहते हैं, दैट इज रिलेटेड विद पहला, हमें पैरेलल प्लेट अगर हमारी सीरीज और पैरेलल में है तो हमारा क्या कैपेसिटेंस के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, तो उसको जानने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना पड़ेगा, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हम इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे विथ रिलेटेड की प्रॉब्लम्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज के कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्या बोला, पहले हम देखेंगे पैरेलल के अंदर, लेट्स सी फर्स्ट सीरीज के अंदर सीरीज कैपेसिटर रहेगा तो हमारा फॉर्मूला कैसा रहने वाला है। सो सीरीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सीरीज कैपेसिटर है, सो सीरीज के लिए हम जानते हैं कि 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन CN। ये कैपेसिटर में रेजिस्टर का टोटली अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे हम सीरीज पे लिखते समय डिनोमिनेटर में सारा टर्म ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, सो CS का जो फॉर्मूला होता है वो C बाय n हो जाता है, मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है वो हम स्मॉल n से बता रहे हैं। इफ अगर हमको बोला जाएगा यहाँ पर हमारे पास 7 कैपेसिटर्स हैं तो n कैपेसिटर कितना हो गया 7, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखो, अगर सीरीज के अंदर है तो यहाँ पे क्या सेम होने वाला है, चार्ज इज ऑलवेज सेम, ठीक है। ये पहली चीज ध्यान रखनी है। और सेम इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अगर हमारा कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है तो पैरेलल कैपेसिटर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, सेम एज जो हमारा रेजिस्टर के अंदर सीरीज में होता है, दैट इज Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, ठीक है। और Cp का जो टर्म रहता है वो n टाइम्स ऑफ C हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा अगर बोला जाएगा बहुत सारे कैपेसिटर्स आपने पैरेलल में लगाए हुए हैं तो n इंटू हम C टाइम्स C को कर देंगे, सो वी विल गेट द रिलेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। एंड इसका फॉर्मूला हमें अगर सीरीज के अंदर कोई रिलेशन बताना है तो यहाँ पे चार्ज सेम है, वोल्टेज डिफरेंट होगा, और यहाँ क्या है, यहाँ वोल्टेज क्या रहने वाला है, वोल्टेज इज सेम बट
चार्ज इज हियर डिफरेंट। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और ये कॉन्सेप्ट जो है चार्ज इज सेम, वोल्टेज इज सेम, ये हमें सीरीज और पैरेलल में अप्लाई कैसे करना है ये भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के सामने देखेंगे। टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, P इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम P से बता रहे इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फार्मूला और इसका न्यूमेरिकल फिर से बता रहा हूं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स है जो सीटी में आ सकता है, बहुत चांसेस है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से मटेरियल होते हैं एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से मटेरियल होते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझे। पोलर डाइलेक्ट्रिक H2O, HCl, OH, NH3, ठीक है। ये जो है ये सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स हैं और नॉन पोलर के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 एंड ऑक्सीजन आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है और ये है लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। In this way we complete all the one shot video lecture का इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा लेक्चर जो था हमने खत्म किया with all the concepts of 11th and 12th, ठीक है। इसके आई होप ये सारी चीजें जो समझ में आई होगी। If any doubt is there आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video. If you liked it, share and subscribe with your friends and all the best for your exam.